ओके सो हे एवरीवन, बहुत टाइम बाद हम एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड करी हैं वो रीडिंग के थी। रीडिंग के हमने 4 to 5 टाइप के क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। राइटिंग टास्क 2 की हमने 3 से 4 वीडियोस अपलोड करी हैं। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस एक तो हम अभी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आपके ओवरऑल बैंड्स जो है हर मॉड्यूल में बढ़ाएंगी। जैसे कि एक हमारी वीडियो है 5.5 से 7 बैंड्स कैसे करें, या जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम में 7 या 10 डेज़ पेंडिंग है वो अपना स्कोर कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो हमने इतनी बड़ा लिमिटेड सा कंटेंट हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है अभी अपने चैनल पे। तो डिमांड हमें ज़्यादा आ रही है रीडिंग के एमसीक्यूज़ मैम बताएं। बेसिकली हम वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम कि हम ये सारा कंटेंट कवर अप कर पाएँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास कोई डिफरेंट टेक्निक होती है। जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियो की बड़ी डिफरेंट कंसेप्ट है जो हमने वीडियो में दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी आया, उनको ईजी भी लगा है। तो इन द सेम वे जब हमारे पास एमसीक्यूज़ का होगा कंसेप्ट तो हम वो भी वीडियो सून अपलोड करेंगे। आज हम एक नया जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारे राइटिंग टास्क 1 की। तो राइटिंग टास्क 1 का मैंने सबसे ट्रिकीएस्ट टाइप ऑफ चार्ट बोल दें लिया है, दैट इज़ मैप। क्यों लिया है मैंने ये? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मिस्टेक या मेजॉरिटी ऑफ आप बता लो कि वीक पॉइंट स्टूडेंट का रहता है कि जो ये 150 वर्ड्स है ना मैम, ये पूरे नहीं लिखे जाते हैं जब भी मैप करते हैं। तो मैं वही आज आपको मैं ये मैप बड़ा कॉमनली बड़े सालों से आइल्स इंस्टीट्यूट्स में इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो मैंने ये वाला मैप सेलेक्ट किया है बिकॉज इट्स ईजी कि मैं आपको समझा पाऊँगी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो जब भी आपको मैप आ जाए तो आपका वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने वर्ड लेंथ पूरी कैसे करनी है। देखिए मैप में होता क्या है, बेसिकली मैप में आपको ऑलवेज़ डेवलपमेंट या कुछ नई चीज़ें बताई गई होती हैं। मैप ऑलवेज़ 2 ही ज़्यादातर आते हैं, या तो सिंगल मैप बहुत रेयर देते हैं, और जब भी आपको 2 मैप्स आते हैं तो वो पास्ट और प्रेजेंट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमने क्या ध्यान रखना है कि हम अपना जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टेंसेस का ध्यान रखें कि हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। नाउ मैप स्टार्ट करने से पहले द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है, आज की हमारी जो वीडियो है वो कवर अप करेगी कि जब भी आप मैप स्टार्ट करेंगे तो आपने अपना मैप प्लान कैसे करना है। आपने अपना राइटिंग टास्क 1 मैप का किस तरह से आप लिखेंगे कि आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की रेपिटेशन नहीं होंगी। जब आप भी लिख रहे होंगे या एग्ज़ामिनर जब आपका रीड कर रहा होगा राइटिंग टास्क 1, तो उसे रीड करके वाकई ही ये लगेगा कि हाँ इसने सेम सेंटेंस रिपीट नहीं किया है, इसने सेम बातें नहीं लिखी हैं, इसने वाकई ही हमें मैप में जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, जो रियल में चेंजेस आए हैं, वो हमें दिए हैं। तो देखिए आपका टास्क 1 इतना क्लैरिटी वाला होना चाहिए कि अगर एग्ज़ामिनर के पास चार्ट नहीं भी पढ़ा हो तो आपका टास्क पढ़ के रीड करके उसको समझ आ जाए कि हाँ ये टास्क था, ये चार्ट था, इसमें ये वाली थिंग्स मेंशन करी गई थी और स्टूडेंट ने बड़े अच्छे से हाईलाइट करी हैं। तो अब हाईलाइटिंग कैसे करेंगे? हाईलाइटिंग करने का है सबसे इजी एंड मोस्ट बेस्ट थिंग जो है, आप एनालाइज करें। जब भी आपको मैप आ गया, आप 4 पॉइंट्स अपनी आपकी फिंगर्स के ऊपर होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने ये देखना है मैप में, आपने टिक लगानी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सेम रही, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। पहले तो आप ये वाली हाईलाइट कर लोगे मैप के ऊपर। उसके बाद आप जाओगे साइज़ की तरफ, कौन सा एरिया है। जैसे मान लो एक घर के ऊपर मैप है, पहले ये घर का गार्डन छोटा था, अभी ये बड़ा हो गया, तो आप ये देखोगे कितना मॉडिफाई किया गया, कैसे मॉडिफाई किया गया। थर्ड आप क्या लेके आएंगे, आप ये देखोगे कि इसमें मान लो आप यही वाला जो हम मैप करेंगे कि
पहले वाले मैप में और सेकंड वाले मैप में, जो सेकंड वाला मैप है उसमें कौन सी नई जो है बिल्डिंग्स या कोई थिंग्स ऐड ऑन करी गई हैं। एंड लास्ट है एडिशन और रिमूव्ड। आप ये देखेंगे कि एक नया और एक एडिशन, एडिशन का मतलब है ऑलरेडी एक चीज़ प्रेजेंट थी, उसके साथ हमने कुछ नया और ऐड कर दिया उसी के साथ जोड़ते हुए। या रिमूव्ड, एक बहुत बड़ा गार्डन था उसको हमने छोटा कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुछ पार्ट गार्डन का रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस कर लें तो मेरे अकॉर्डिंग 80% आप अपना टास्क अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और एग्जामिनर जो है उसे भी रीड करके एक वेरिएशन मिलेगी। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या है जी, स्ट्रक्चर। इंटरनेट और जितने भी आइल्स के टीचर्स हैं ये सारे बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट कर देते हैं। ये कोई बोलता है जी आपने इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू देना है फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स करें, कुछ कहते हैं नहीं इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ्स करो एंड देन ओवरव्यू या उसे समरी बोल दिया जाता है, वो आप दो। दोनों में से कोई भी पैटर्न रॉन्ग नहीं है, दोनों में से कोई भी पैटर्न ठीक नहीं है। रीज़न बीइंग इज़ कि आइल्स में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली एग्ज़ामिनर ने चेक क्या करना है कि हमने इनको एक टास्क दिया था, वो रीड करके इन्हें कितना समझ आया और वो कितना उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें रिप्रेजेंट कर पा रहे। तो चाहे आप सेकंड नंबर पे ओवरव्यू लिख लो, चाहे आप लास्ट पे लिख लो, कोई इतना मैटर नहीं करता है। नॉर्मल मैटर क्या करता है, आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, आप ग्रामेटिकली कितने ठीक हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आप कितना टू द पॉइंट जाके लिख रहे हो, ऑफ टॉपिक तो नहीं जा रहे हो, एंड मैनी मोर, ये मैटर करता है रादर देन स्ट्रक्चर। नाउ उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वोकैबुलरी। मेरे अकॉर्डिंग जितनी मैंने अभी तक यूज़ करी है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट वोकैबुलरी अभी तक मैं बना पाई हूँ, मैंने मैप के ऊपर ये एक छोटी सी लिस्ट रेडी करी है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, इसमें से आप कोई 5-7 वर्ड्स भी यूज़ कर लेंगे वाइल राइटिंग, तो आई एम डैम श्योर कि जिन बच्चों को रहता है वोकैब चाहिए, उनका ये वाला जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ बिल्ट, सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्टेड, थर्ड इज़ कन्वर्टेड। अब बिल्ट और कंस्ट्रक्टेड वन एंड द सेम थिंग है। कन्वर्टेड मतलब पहले कुछ था, मान लो एक बिल्डिंग थी, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्टेड हो गया। क्लियर्ड या कट डाउन, ये आप यूज़ करोगे फॉरेस्ट के लिए कि फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई, या प्लांट्स को कट डाउन करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई। डिस्ट्रॉयड और डेमोलिश्ड का मतलब, एक मान लो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, उसको तोड़कर वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया, तो आप डिस्ट्रॉयड या डेमोलिश्ड लिखेंगे। डेवलपमेंट, मैसिव डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि पहले एक बड़ा छोटा सा पोस्ट ऑफिस था, उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा उस पोस्ट ऑफिस को डेमोलिश करके उस एरिया को यूज़ किया गया बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो दैट इज़ मैसिव डेवलपमेंट। एक्सटेंडेड एंड एक्सपैंडेड दोनों सेम हैं। एक बिल्डिंग का पहले एक हिस्सा था, अब उसमें 2 ब्लॉक्स ऐड कर दिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड किया गया, ये इसको एक्सपैंड किया गया, इसको बढ़ाया गया, मॉडिफाई किया गया। नोटिसिएबल फीचर, मान लें पहले गार्डन बहुत छोटा था लेकिन अभी 80% मैप का हिस्सा गार्डन कवर कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, नोटिसिएबल फीचर। फिर जो पार्ट्स बिल्कुल ठीक रहे उनको चेंज नहीं किया गया, तो रिमेन्ड अनचेंज्ड और रिमेन्ड सेम। रिप्लेस्ड, इसकी जगह पे कुछ नया लिख कर दिया गया। रेनोवेटेड, घर छोटा था उसको और ज़्यादा बड़ा किया गया, तो हम इसको बोलेंगे क्या, रेनोवेट किया गया, लेकिन है वहाँ पे घर ही। अगर घर की जगह पे हम पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, ठीक है जी, या डेमोलिश लिखेंगे। रिकंस्ट्रक्टेड एंड प्लांटेड। लास्ट थिंग, डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, आप इसका ध्यान रखें, मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये इतना अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाएं तो मेरे अकॉर्डिंग 80% आपका टास्क जो है राइटिंग टास्क 1 मैप का कंटेंट आपके पास रहेगा, आप रेपिटेशन नहीं करेंगे। ये ओके तो हमें बेसिकली ये वोकैबुलरी का सारा ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रक्चर
क्लियर्ड है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपने मैप स्टार्ट करना है तो आपने ये 4 जो पार्ट्स हैं ये आपने अपने ध्यान में रखने हैं। तो मैं आज आपको मैप लिख के नहीं बताऊंगी, देयर आर मेनी सैम्पल्स अवेलेबल ऑनलाइन, बड़े अच्छे टीचर्स ने सैम्पल प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली हम ये 4 थिंग्स इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि किस तरह से हम कंटेंट बनाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज कि सेम क्या है। तो अब हम अपने मैप की तरफ जाते हैं। तो हमें मैप दिया है, क्या शो कर रहा है हमें, एक विलेज है स्टॉकफोर्ड नेम का, जो 1930 और 2010 में कितनी इसमें डेवलपमेंट हुई वो बताया गया है। तो ये कितना टाइम पीरियड हो गया मेरे पास, 80 ईयर्स या 8 डेकेड्स। तो जब भी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है तो मैं ये वेरिएशन लेके आ सकती हूँ कि 2 मैप्स दिए गए हैं जो डेवलपमेंट बता रहे हैं। विलेज है एक स्टॉकफोर्ड नेम का, 80 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई या 8 डेकेड्स में क्या डेवलपमेंट हुई। तो द फर्स्ट थिंग वॉज कि हमने देखना है कि सेम क्या रहा है। तो सेम क्या रहा है, ब्रिज जो है दैट इज़ ऑन इट्स ऑन पोजीशन। अगर हम रिवर स्टॉक का फ्लो देखें तो नदी का जो बहाव है वो सेम डायरेक्शन में रहा है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल की पोजीशन सेम रही है, लोकेशन सेम रही है, लेकिन इसे क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। कैसे, ये नए 2 ब्लॉक्स ऐड करके इसको एक्सपैंड कर दिया गया। नेक्स्ट, अब ये देखें यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस भी अनचेंज रहा, इसमें कुछ नया साइज बड़ा या स्मॉल नहीं किया गया। तो मेरे पास मेजर 3 या 4 सेंटेंसेस आ गए कि सेम क्या रहा, ब्रिज अपनी लोकेशन पे है, जो रिवर स्टॉकफोर्ड है इसका फ्लो का डायरेक्शन सेम रहा है, देन उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सेम रहा और इसको कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया। देन प्राइमरी स्कूल की लोकेशन सेम रही लेकिन इसे एक्सपैंड किया गया बाय एडिंग 2 ब्लॉक्स। अब नीचे अगर आ जाएं हम तो अच्छा, पोस्ट ऑफिस और प्राइमरी स्कूल के साथ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं शॉप्स, यहाँ पे क्या है, शॉप्स है ही नहीं, तो शॉप्स को क्या किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया या डेमोलिश किया गया। ठीक है जी, शॉप्स को डिस्ट्रॉय करके क्या किया गया, वहाँ पे और नए घर बनाए गए। तो मेरे पास ये 4th सेंटेंस आ गया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो गार्डन था, पहले गार्डन बहुत बड़ा था और एक लार्ज हाउस था सिंपली 3 ब्लॉक्स का। अब इसमें क्या किया इन्होंने साइज चेंज कर दिया, गार्डन का साइज स्मॉल हो गया और लार्ज हाउस को इन्होंने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया इन्होंने, रिटायरमेंट होम में। तो ये कन्वर्ट कर दिया और इसको साथ में बड़ा भी किया गया बाय एडिंग 2 मोर ब्लॉक्स ऑन ईच साइड ऑफ द बिल्डिंग। तो ये मेरी 5th 6th लाइन आ गई। उसके बाद हाईलाइटिंग या मैसिव और मेजर फीचर या नोटिसेबल फीचर क्या था कि अर्लियर 1930 में मेजॉरिटी ऑफ द लैंड स्टॉकफोर्ड विलेज की क्या थी, कौन कवर कर रहा था, फार्मलैंड एरिया कवर कर रहा था। जो घर थे वो बड़े कम नंबर में प्रेजेंट थे। ठीक है जी, लेकिन 80 ईयर्स के बाद क्या हो गया, फार्मलैंड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फार्मलैंड की जगह किसने ली, बहुत सारे हाउसिंग, मैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस करी गई और हाउसेस को जोड़ने के लिए साथ में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, लिंक रोड्स बनाए गए। तो ये बोलते बोलते मेरी 10-12 लाइंस हो गई हैं। आपने बस यही देखना है, बेसिकली आपने लिखना क्या है। अब अगर आप इतना मैंने बोला है जितना, ये भी अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आराम से ये 10-15 लाइंस बनती हैं। तो इन्होंने बोला है कि राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, लेकिन आपने +20 का थंब रूल रखना है। फॉर टास्क 1 एज वेल एज टास्क 2 आपने मिनिमम 170 वर्ड्स लिख के आने। आपकी लोअर लिमिट आप 70 आप अपनी लोअर लिमिट 70 रखें। 70 हो तो 170 होगी तो ही आप अपना समझे कि हाँ आप वर्ड लेंथ आपने पूरी करी। तो ये आज का सैम्पल था, इसको प्रैक्टिस करें। टाइम पीरियड का ध्यान रखें, टेंसेस का ध्यान रखें आप कि हमेशा जब भी आपको मैप आएगा तो ऑलवेज 2 टेंस यूज़ होते हैं ज़्यादातर, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इन दोनों टेंसेस का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसमें दोनों पास्ट यूज़ होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम 2022 में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। तो जब पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान में रखें आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे।
ये थोड़ा सा इतना सा अपने माइंड में रख लें आप, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका मैप अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे जो 7 या 8 टाइप के चार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।